नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान के सफ़र में, हमारी एक और वीडियो में। आज हम मिलकर उस भावना का सामना करेंगे जिसे हम डर कहते हैं। डर जो अक्सर हमें रोकता है, आगे बढ़ने से डराता है, हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को कम करता है, या फिर यूं कहूं कि कहीं उस एनर्जी को रोक देता है। हमारे शरीर के भीतर जो डर इतने सालों से जमा हो गया है, वो डर कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रभावित करता है और उन्हीं विचारों की वजह से हमारी ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें डर लग भी रहा है या नहीं। कभी कभी हमारे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने कैसे किया। करते समय कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसी तरीके से हम अपने जीवन में कुछ कुछ काम करते हुए अनायास ही कभी कभी नासमझी में ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो बाद में लगता है कि ये मैं कर ही नहीं सकती थी शायद, या फिर ये मैंने क्यों किया, या फिर ये करने का कारण मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मुझे मालूम है कि हम सब के साथ ऐसा होता है। जब हम छोटे बच्चे थे तब याद कीजिए कि कैसे घर में कोई आता था, कोई मेहमान या कोई अजनबी, तो हम डर कर अपने घर वालों के पीछे छुप जाते थे या उनका हाथ पकड़ लेते थे और सोचते थे कि उस हाथ पकड़ने से या घर वालों के साथ खड़े होने से या फिर उनके पीछे छुप जाने से हम उस अजनबी से बच जाएंगे। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं तो पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ रहने का मन नहीं करता, या जब कॉलेज की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ सब नया लगता है, या फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं जीवन में पहली बार, तब भी हम कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि ये सब नई नई चीज़ें हमारे लिए शायद नहीं हैं, या फिर हम डर के उन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमें इन सब चीज़ों से डर लगता है, लेकिन इन सब सवालों का जवाब हमारे बचपन में ही छुपा है। जब हम अपने घर के वातावरण में इतना ज़्यादा खुश रहते हैं कि कोई भी अजनबी इंसान जब घर में आता है तो कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल नहीं रहते उसके आगे। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते रहते हैं तो हम अपने कंफर्ट को या उस डर को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम भी उस डर से दूर होते चले जाते हैं और हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते। हम अपने मन की गहराइयों में छुपे हुए डर को समझने में नाकाम हो जाते हैं और फिर यही डर बीमारियों का रूप ले लेता है, स्ट्रेस बन जाता है। तो इसीलिए ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि अगर नियमित तरीके से हम ध्यान करते हैं तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे हमारे सारे डर हमारे शरीर से और हमारे मन से बाहर चले जाते हैं।
या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हम उन डरों को बहुत अच्छे से फेस करना जान लेते हैं। उन डरों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। या फिर उन डरों का हमारे अस्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं होता, ख़ास तौर से कोई बुरा असर नहीं होता। तो फिर पहला कदम ये है कि हम खुद को थोड़ी देर बैठने के लिए राज़ी कर लें। बस जो भी आसन सुखदायी हो, जिसमें बैठकर कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसे किसी आसन में बैठे। सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको ठीक लगे। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको ये ध्यान करने के लिए बैठे रहना है, लेटना नहीं है। कुछ गहरी सांसें लेकर बस अपने मन को, अपने शरीर को ध्यान से महसूस करना है। और अगर कोई विचार आता है तो उस पर भी ध्यान देना है। शुरुआत में मुश्किल होगा, मगर धीरे धीरे आपके लिए ये ध्यान बहुत आसान हो जाएगा। और अपनी भलाई के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। ध्यान करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं होगा, और ध्यान करने से हम न जाने कितनी बीमारियों से बच जाएंगे, और हमारे काम अच्छे होंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे खुद के साथ रिश्ता बहुत प्यारा बन जाएगा। और ये जो है ना, दुनिया में, जीवन में ये जो आते जाती तकलीफ़ें हैं, जो कभी रुकती नहीं, तकलीफ़ें हमेशा आती हैं। कभी कुछ देर में, कभी बहुत जल्दी जल्दी, मगर तकलीफ़ें आती रहती हैं, परेशानियां लगी रहती हैं। तो इन परेशानियों को इस ध्यान के बाद हम सहज ही हैंडल करना सीख जाते हैं। सांसों पर ध्यान। आती जाती सांसों को महसूस करें। और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, और देखें कि क्या है जो आपको रिलैक्स होने नहीं देता। कौन सा भाव है, कौन सा विचार है। ये एक मौका है अपने शरीर को, अपने मन को समझने का। कौन सा विचार है जो अभी अभी आके चला गया, या फिर कौन सा विचार है जो बराबर चला रहे, या कौन सा विचार है जो बराबर चलता रहता है, या कौन सा विचार है जो बराबर चलता रहता है। क्या है डर? खुद से पूछें, किस बात का डर है, किस से डर है, और क्यों है ये डर। ये सवाल अपने आप से करें, और मन में सहज ही जवाब आने दें। खुद को रोकना, प्रेशराइज करना, पुश करना नहीं है। बस रिलैक्स बैठे रहना है। और ये सवाल कि डर क्या है,
किस बात का डर है? क्यों है डर? ये सवाल करने से क्या है जो मन में उभरता है, सतह पर आने की कोशिश करता है, उससे ध्यान से महसूस करें। जो भी जवाब उभरता है उस जवाब के साथ सहज होने की कोशिश। और जब भी कभी डर लगे तो कुछ देर के लिए वहीं रोक कर खुद को गहरी सांस के साथ ये सवाल फिर से पूछें और जवाब आने दें, शरीर से, मन से। इस ध्यान के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।